बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शौकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 31 का दरमा। उसने उनकी ये मकाराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियादार मजलिस आरास्ता की और ज़ियाफत में हर एक के आगे एक एक छुरी रख दी। फिर ऐन उस वक्त जबकि वो फल काट काट कर खा रही थी, उसने यूसुफ को इशारा किया कि इनके सामने निकाह। जब उन औरतों की निगाह उस पर पड़ी तो वो दंग रह गई और अपने हाथ काट बैठी और बेसाख्ता पुकार उठी, माशाअल्लाह, ये शख्स इंसान नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फिरिश्ता है। सूरह यूसुफ आयत नंबर 26। यानी ऐसी मजलिस जिसमें मेहमानों के लिए तकिए लगाए हुए थे, मिस्र के आसार कदीमा से भी इसकी तस्दीक होती है कि उनकी मजलिसों में तकिया का इस्तेमाल बहुत होता था। बाइबल में इस ज़ियाफत का कोई जिक्र नहीं है, अलबत्ता तलमूद में ये वाक़या बयान किया गया है, मगर वो कुरान से बहुत मुख्तलिफ है। कुरान के बयान में जो जिंदगी रूह, जो फितरियत और जो इखलाकियात पाई जाती हैं, उससे तलमूद का बयान बिल्कुल खाली है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 32 का दरमा। अजीज की बीवी ने कहा, देख लिया, ये है वो शख्स जिसके मामले में तुम मुझ पर बातें बनाती थी। बेशक मैंने इसे रिझाने की कोशिश की थी, मगर ये बच निकला। अगर ये मेरा कहना ना मानेगा तो कैद किया जाएगा और बहुत जलीलो ख्वार होगा। सूरह यूसुफ आयत नंबर 27। इससे अंदाजा ये होता है कि उस वक्त मिस्र के ऊंचे तबकों की इखलाकी हालत क्या थी। जाहिर है कि अजीज की बीवी ने जिन औरतों को बुलाया होगा वो अमर वारूसा और बड़े ओहदेदारान के घर की बेगमात ही होंगी। इन आली मर्तबा खवातीन के सामने वो अपने महबूब नौजवान को पेश कर दिए और उसकी खूबसूरत जवानी दिखाकर उन्हें कैल करने की कोशिश करती है कि ऐसे जवान रहना पर मैं मर न मिटती तो आखिर और क्या करती। फिर ये बड़े घरानों की बहू बेटियां खुद भी अपने अमल से गोया इस अमर की तस्दीक फरमाती हैं कि वाकया उनमें से हर एक ऐसे हालात में वही कुछ करती जो बेगम अजीज ने किया। फिर शरीफ खवातीन की उस भरी मजलिस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एलानिया अपने इस अज़म का इज़हार करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर इसका खूबसूरत गुलाम इसकी ख्वाहिश नफ्स का खिलौना बनने पर राजी न हुआ तो वो उसे जेल भिजवा देगी। ये सब कुछ उस बात का पता देता है कि यूरोप और अमेरिका और इनके मशरकी मकलदीन आज औरतों की जिस आज़ादी और बेबाकी को 20 सदी तरक्कियात का करिश्मा समझ रहे हैं, वो कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज है। दकिया नसूस से सैकड़ों बरस पहले मिस्र में ये इसी शान के साथ पाई जाती थी जैसी आज इस रोशन जमाने में पाई जा रही हैं।